एक छोटे से गांव में गोपाल अपने माता पिता के साथ रहता था। गोपाल के पिता एक मेहनती किसान थे जो अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन गोपाल का किसी काम में मन नहीं लगता था। वह सारा दिन भगवान का नाम जपने में बिताता और भक्ति में डूबा रहता। इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। एक दिन हरि के पिता खेत की ओर जा रहे थे, तभी उसे एक गांव वाला मिला। राम राम हरि भाई। अरे ये क्या, तुम तो बहुत कमजोर और उदास लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? राम राम रमेश, तबीयत तो ठीक है पर मन भारी रहता है। खेत का काम छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और उम्र भी अब ढल रही है। अरे लेकिन तुम्हारा गोपाल तो अब जवान हो गया है, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करता? उसे खेत पर भेजा करो, तुम थोड़ा आराम करो। क्या बताऊं रमेश, गोपाल तो बिल्कुल निकम्मा है। उसका मन किसी काम में लगता ही नहीं। मैंने उसे शहर में एक अच्छी नौकरी दिलाई थी, एक व्यापारी के यहाँ लेखा जोखा रखने का काम, लेकिन वो वहाँ से भाग आया। फिर गांव के जमींदार के यहाँ खेतों में काम दिलवाया, अच्छी तनख्वाह थी, पर वो वहाँ भी नहीं टिका। दिन रात बस मंदिर में बैठकर भजन गाता रहता है। मैं और सुमित्रा उसे समझाते समझाते थक गए हैं। हरि ये तो चिंता की बात है, लेकिन मेरा एक सुझाव है, तुम गोपाल की शादी करवा दो। जब घर में बहू आएगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो वो अपने आप सुधर जाएगा। तुम और सुमित्रा खेत का बोझ छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। मजबूरी में गोपाल को काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ रमेश, ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। शादी की जिम्मेदारी उसे सुधार सकती है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ, मैं जल्द से जल्द गोपाल की शादी करवाऊंगा। हाँ, मेरे ध्यान में एक लड़की है, सीता, पास के गांव की है। बहुत मेहनती, समझदार और सुंदर है। घर का काम बखूबी संभालती है और उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि वो गोपाल को भी सुधार देगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही सुमित्रा से बात करता हूँ। हरि घर पहुँचते हैं और सुमित्रा को सारी बात बताते हैं। सुनो सुमित्रा, आज रास्ते में रमेश मिला था। उसने बताया कि पास के गांव में एक लड़की है, सीता, बहुत मेहनती और समझदार है। मैं सोच रहा हूँ क्यों न गोपाल की शादी उससे करवा दें। शायद जिम्मेदारी का बोझ उसे सुधार दे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। गोपाल को कोई चिंता ही नहीं, दिन रात मंदिर में बैठा रहता है। हम दोनों तो कोशिश करके थक चुके हैं। शायद सीता जैसी बहू आए तो वो कुछ काम धाम करे। बिल्कुल, अगर नहीं सुधरेगा तो क्या करेगा? काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? और अगर बच्चे हुए तो उन्हें क्या खिलाएगा? मजबूरी में उसे तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है हरि, तुम सीता के घर वालों से बात करो। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में खुशियाँ आए और गोपाल जिम्मेदार बने। कुछ ही हफ्तों में गोपाल की शादी सीता से हो जाती है। सीता एक ऐसी लड़की थी जिसके हाथों में जादू था। वो घर के काम निपटाने में माहिर थी। शादी के कुछ दिन बाद हरि और सुमित्रा ने गोपाल को घर और खेत की जिम्मेदारी सौंप दी और तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। गोपाल, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। ये घर और खेत तुम्हें संभालना है। हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कब लौटेंगे ये नहीं पता। बेटा, सीता अब तुम्हारी साथी है। उसका ख्याल रखना और घर को अच्छे से चलाना। हमें उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। इतना कहकर हरि और सुमित्रा तीर्थ यात्रा पर निकल गए, लेकिन गोपाल की आदतें जस की तस रहीं। वह दिन रात भक्ति में डूबा रहता। खेत और घर की जिम्मेदारी को वो भूल ही गया। कुछ महीने बीते, घर का अनाज धीरे धीरे खत्म होने लगा। सीता को अब चिंता सताने लगी। एक शाम उसने गोपाल से कहा, गोपाल सुनो, घर का अनाज खत्म हो रहा है। तुम सारा दिन मंदिर में बैठे रहते हो, भक्ति करते हो। मैं मानती हूँ कि भक्ति अच्छी बात है, लेकिन घर कैसे चलेगा? तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? अगर ऐसे ही चला तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है सीता,
मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। गोपाल की बात सुनकर सीता का मन और खराब हुआ। उसे लगा कि गोपाल की भक्ति तो ठीक है, लेकिन उसकी लापरवाही घर को बर्बाद कर देगी। अगले दिन गोपाल घर से निकला और गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, सीता ठीक कह रही है, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मेरा मन तो काम में लगता ही नहीं। पिताजी होते तो वो सब संभाल लेते। एक काम करता हूँ, जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, फसल होने के बाद लौटा दूंगा। गोपाल जमींदार जी के पास कर्ज मांगने जाता है। जमींदार जी गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन उसका स्वभाव कठोर और लालची था। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, खेत में बुवाई के लिए। गोपाल, तू तो वही भक्ति वाला लड़का है जो दिन रात मंदिर में बैठता है। तुझे पैसे दूंगा, लेकिन याद रख, जब तक तू ये पैसे नहीं लौटाएगा, तेरे खेत के कागजात मेरे पास रहेंगे। पैसे लौटाएगा तभी कागजात वापस मिलेंगे। हे भगवान, कर्ज तो ले लिया, अब आगे तुम संभाल लेना। गोपाल ने कर्ज के पैसे से खेत में बुवाई शुरू की। उसने मेहनत से बीज बोए और धीरे धीरे फसल लहलहाने लगी। हरी भरी फसल देखकर गोपाल का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसकी पुरानी आदतें नहीं गईं। वो आधा वक्त भक्ति में बिताता और आधा खेत की देखभाल में। एक रात गोपाल भक्ति में इतना डूब जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। उसी रात जंगली जानवर खेत में घुस आते हैं और सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। सुबह जब गोपाल खेत पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी फसल खराब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब सीता को क्या बताऊं? जमींदार के पैसे भी लौटाने हैं, अब मैं क्या करूं? गोपाल उदास मन से घर लौटा। उसने सीता को सारी बात बताई। सीता, जंगली जानवरों ने सारी फसल बर्बाद कर दी। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। फसल बर्बाद होने तक तुम क्या कर रहे थे? जरूर मंदिर में भजन गा रहे होगे। तुम्हारी इस भक्ति की वजह से आज हम मुसीबत में हैं। कुछ तो शर्म करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गोपाल अपनी भक्ति करना नहीं छोड़ता है। सीता गोपाल की आदतों से तंग आ चुकी थी। घर का अनाज पूरी तरह खत्म हो गया। वह सोचने लगती है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। ये तो कुछ करेंगे नहीं। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो इनसे शादी हुई। मैंने सोचा था मुझे भक्ति प्रिय पति मिला है, लेकिन अब यही भक्ति हमें ले डूबेगी। घर में खाने का एक दाना नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। सावित्री गांव में लोगों के घर खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती और थोड़े बहुत पैसे कमा लेती। इससे घर का खर्च जैसे तैसे चलने लगता है। एक दिन जब सीता काम से थक कर लौट रही थी, जमींदार ने उसे रास्ते में रोक लिया। सीता, मेरा कर्ज कब लौटाओगी? गोपाल से तो कोई उम्मीद नहीं। वो तो निकम्मा है जो दिन रात भजन गाता रहता है। अगर खेत वापस चाहिए तो तुम्हें ही पैसे लौटाने होंगे। सेठ जी, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं मेहनत कर रही हूँ, हम आपका कर्ज जरूर लौटाएंगे। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करके कुछ दिन की मोहलत देता हूँ, लेकिन ज्यादा इंतजार नहीं करूँगा। सीता घर लौटी। उसका मन गुस्से और दुख से भरा था। उसने गोपाल को सारी बात बताई। आज जमींदार ने मुझे रास्ते में रोका और कर्ज के पैसे मांगे। गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती हुई। उसने तुम्हारे बारे में भी बहुत बुरा भला कहा और मैं कुछ कह भी नहीं सकी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें पता था कि तुमसे काम नहीं होगा, फिर भी तुमने कर्ज लिया। अब हम क्या करेंगे? सीता, चिंता मत करो, भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है, वो कुछ न कुछ करेंगे। तुमसे बात करना बेकार है। भगवान कोई मदद करने नहीं आते, हमें खुद की मदद खुद करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। कुछ दिन बाद जमींदार गोपाल के घर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। गोपाल कहाँ है? मेरे पैसे का क्या हुआ? वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। उसे पता था कि मैं आऊँगा, इसलिए भाग गया। उसे क्या लगता है मैं पैसे छोड़ दूंगा? वो निकम्मा है जो अपनी पत्नी का पेट तक नहीं पाल सकता। सीता, मेरी बात सुनो।
तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दूंगा, नई साड़ियाँ, गहने और कर्ज भी माफ कर दूंगा। सेठ जी, मुंह संभाल कर बात कीजिए। हम गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत है। मेरे घर से निकल जाइए, वरना गांव वालों के सामने आपकी बेइज्जती कर दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही पैसे पर पलते हो और मुझसे उल्टा बोलती हो। अब तुम दोनों अपना खेत भूल जाओ, वो अब मेरा है। जमींदार वहाँ से चला गया। सीता का मन गुस्से और दुख से भर गया। उसने सोचा कि ये सब गोपाल की लापरवाही की वजह से हुआ। ये सब गोपाल की वजह से हुआ। अगर वो कुछ काम करता तो ये दिन न देखना पड़ता। आज हम एक एक दाने के लिए मोहताज हैं, और ऊपर से जमींदार ने आज हद पार कर दी। तभी गोपाल घर लौटा और अपनी भक्ति में लग गया। सीता का गुस्सा फट पड़ा। बस बहुत हो गया, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। मैं ये घर अकेले चला सकती हूँ। तुम्हारी वजह से जमींदार ने मुझे क्या क्या कहा। सीता, तुम ये क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊँगा? ये मेरा घर है। ये सब अपने भगवान से पूछो। बस अभी यहाँ से चले जाओ। सीता ने गोपाल को घर से निकाल दिया। गोपाल उदास मन से गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां वो अक्सर चिंतन करता था। हे भगवान, मैंने तो बचपन से आपकी भक्ति की। मेरे सुख दुख सब आपके हैं, फिर मुझे ये सजा क्यों? अब आप ही कुछ कीजिए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। उधर सीता घर पर परेशान बैठी थी। उसका मन गुस्से और पछतावे से भरा था। तभी एक अनजान व्यक्ति एक थैली लेकर उनके घर आया। क्या यह गोपाल का घर है? हाँ, वो मेरे पति हैं। आप कौन हैं? क्या गोपाल ने आपसे भी कर्ज लिया था? नहीं बहन जी, मैं गोपाल की तनख्वाह देने आया हूँ। वो कई सालों से मेरे यहाँ काम करता है, लेकिन उसने कभी तनख्वाह नहीं ली। ये उसकी मेहनत का फल है। वह व्यक्ति थैली देकर चला गया। सीता ने थैली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली में सोने चांदी के सिक्के और ढेर सारा धन था। इतना धन की गांव में किसी के पास नहीं होगा। ये क्या, इतना सारा धन? गोपाल इतने सालों से चुपके काम करता था और मुझे बताया तक नहीं। मैंने तो उसे गलत समझा। मुझे उसे ढूंढना होगा। सीता दौड़ती हुई गांव के बाहर गई। अंधेरा छा चुका था और बरगद के पेड़ के नीचे गोपाल उदास बैठा था। सीता ने उसे देखा और उसके पास गई। गोपाल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो चुपके काम करते थे। तुम्हारे मालिक ने इतना सारा धन और गहने भेजे हैं। अब बताओ, तुम कहाँ काम करते थे? सीता, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कोई काम नहीं किया। अब छुपाने से क्या फायदा? चलो घर चलकर देखो, तुम्हारे मालिक ने क्या भेजा है। गोपाल सीता के साथ घर गया। थैली में ढेर सारा धन और गहने देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो भावुक हो गया। सीता, ये सब भगवान की कृपा है। जो व्यक्ति ये थैली लेकर आया, वो कोई साधारण इंसान नहीं, साक्षात भगवान थे। मैंने बचपन से उनकी भक्ति की और आज उन्होंने मुझे इसका फल दिया। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सच में, जब भक्त को जरूरत होती है, भगवान किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं। आज मैंने ये चमत्कार अपनी आँखों से देख लिया। गोपाल और सीता ने उस धन से जमींदार का कर्ज चुका दिया। खेत के कागजात वापस मिल गए। बचे हुए धन से उन्होंने गांव में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। उसने समझ लिया कि भगवान उनकी मदद तभी करते हैं जब इंसान अपने कर्तव्य निभाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।